संपूर्ण यूनिवर्स या फिर ब्रह्मांड एक ऐसी फ्रीक्वेंसी या फिर एक ऐसे अलाइनमेंट में चलती है जहां एक सेकंड के नैनो सेकंड के भी नैनो सेकंड में कोई मिस्टेक नहीं होता है। तो उस अगर सूक्ष्म कण तक आप पहुंच बना लें या फिर वहां तक आपकी जो चेतना है उसकी पहुंच बन जाए, तो यूं समझ लीजिए आप ब्रह्मांड की सीक्रेट चीज को हासिल कर सकते हैं। उस एनर्जी की बात कर रहा हूँ और उस एनर्जी या उस चेतना का नाम है शिवत्व की ऊर्जा। सबसे पहले तो ये समझिए, यह जितने भी चीजें हैं जो एक अलाइनमेंट में चल रही है, जैसे पृथ्वी का गोल घूमना, सूर्य का उदय होना, हवाओं का चलना, बारिश का होना, और यह सब चीजें जीवों में जो आत्मा है उसका जीवन फिर मृत्यु, तो ये चेतना तक अगर उस ऊर्जा तक आपकी समझ या पहुंच चले जाएगी तो आप एक अद्भुत और चमत्कारी व्यक्ति बन जाएंगे, जो इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीज आप सिर्फ सोचोगे वह पल भर में पूरा हो जाएगा। अर्थात ब्रह्मांड की जो एनर्जी है उस चीज को पूरा करने के लिए तत्पर हो जाती है। तो मैं यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो 10-20% की बात है। यहाँ पे मैं सीधा डायरेक्ट प्योर सत्य की ऊर्जा अर्थात शिवत्व की ऊर्जा की बात कर रहा हूँ। बाकी सब चीजें इसके सामने फेल है। शिवत्व ही वह एक्यूरेट या फिर 100% एक्यूरेसी के साथ इस पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उसको चला रही है। उसके पीछे जो चेतना है, जो मेन बुद्धिमानी जो चल रही है, माइंड, वो यही है भगवान शिवत्व की ऊर्जा, जिसे हम चेतना कहते हैं। तो उस चेतना को आपको साधना से प्राप्त करना है। उसके बाद आपकी जो माइंड है या फिर आपकी जो एनर्जी है वह एनर्जी स्थिर होकर के उस चेतना, उस यूनिवर्स के जो एनर्जी के साथ विलीन हो जाएगा, एकीकार हो जाएगा। फिर आप करेंगे चमत्कार। चमत्कार का अर्थ ऐसा है कि आप जीवन में, आपके जीवन में जो चाहिए उसे प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरे के जीवन में, जैसे आपका कोई रिश्तेदार है, आपका जो संगी साथी है, उसके जीवन में भी कुछ चाहिए, उसे भी आप उसे खुशियां दे सकते हैं। क्योंकि जब आप उसके ऊपर कृपा कर देंगे तो उसके जीवन में भी चेंज हो ही जाएगा। चाहे इंसान कितना भी बड़ा दरिद्र हो, दुखी हो, अगर उसके ऊपर आप आशीर्वाद दे देंगे या फिर अपना कृपा कर देंगे तो उसका जीवन भी चमक जाएगा और आपका तो जीवन चमत्कारिक रूप से शिवमय बन जाएगा। शिवमय अर्थात इस ऊर्जा का संपूर्ण रूप से आप एक एकीकार अवस्था में ऊर्जा को आप संचालित कर सकते हैं। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जिसे हम साधना कहते हैं। साधना अर्थात पहले तो ध्यान लगाना ही आपको सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। उसके लिए बैठना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। पहले बैठना सीखे, खाली, बिना मोबाइल फोन, बिना किसी चीज के। उसके बाद भगवान शिव के ऊपर ध्यान लगाना सीखे, कम से कम डेली 10 मिनट, 15 मिनट, फिर आधा घंटा। उसके बाद एक समय के बाद आपकी जो पहुंच है उस एनर्जी, उस फ्रीक्वेंसी, उस वाइब्रेशन तक